वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 13 और हमने 11 श्लोक पूरे किए थे। अब यह जो है अध्याय 13, इसमें ज्ञान योग पर ज़्यादा महत्व दिया गया है। पहले जो थे अध्याय हमने जो 10, 11, 12 किए, उसमें भक्ति योग महत्वपूर्ण था। जो पहले किए थे 1 से लेके 6 तक, उसमें कर्म योग का महत्व था। तो यह जो ज्ञान योग है, यह बहुत आसानी से समझ में आने वाला नहीं है, और ये अध्याय खास करके बहुत ही ट्रिकी है। पढ़ने जाओ तो ऐसे लगता है कुछ है ही नहीं, इसमें क्या पढ़ने का। इसमें उन्होंने ज्ञान की व्याख्या की है। ज्ञान साधना, 20 प्रकार की साधनाएं दी है, जिसको ज्ञानियों के लक्षण भी कहे जाते हैं। क्या ये लक्षण पढ़ के हम किसी ज्ञानी को पहचान सकते हैं? मेयर रीडिंग, खाली श्रवण करने से हमारे इसमें इतना ज्ञान नहीं आएगा कि एक ज्ञानी को हम समझ पाए। ज्ञानी समझने के लिए तो ज्ञान आवश्यक है। अज्ञानी कभी ज्ञान को नहीं पहचान पाएगा। ज्ञानी सबको पहचान पाएगा, पर अज्ञानी वहां पहुंचेगा ही कैसे? तो इसलिए यह ट्रिकी है कि सामान्य इंसान को ज्ञानी की व्याख्या करानी है, जो कि वो समझ ही नहीं पाएगा। तो उन्होंने क्या किया, इसलिए ज्ञान के लक्षण बताए, ज्ञान की साधनाएं दी है। ये साधनाएं आप करिए, आप ज्ञानी हो जाएंगे। इस तरह से उन्होंने ज्ञानी की या ज्ञान की व्याख्या की है। तो इस अध्याय में अर्जुन के सीधे सीधे प्रश्न थे। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, मैं कौन हूं, ये शरीर मैं हूं, क्या इसके अंदर जो विचारों के समूह है वो मैं हूं। तो उन्होंने डिवीजन किए। ये सारे के जो भी हम जानते हैं, वो सारा का सारा प्रकृति के क्षेत्र में आ जाता है, क्षेत्र के क्षेत्र में आ जाता है। जो भी मैं जो आपको बता रहा हूं, वह भी क्षेत्र है। गीता जो कह रही है वह भी क्षेत्र है, प्रकृति का ही हिस्सा है। या कहो ये सारा का सारा संसार इस ज्ञान के साथ में असत है। जब कोई विचार मेरे वाणी से बाहर पड़ा, उस स्थूल रूप में आ गया, तो जो सत्य था वो असत हो गया। पर इस असत में एक विलक्षण शक्ति है। ये स्वप्न सिंहवत काम करता है। सपने में आप जी रहे हो, सारी चीजें बड़ी अच्छी लगती है, परंतु अचानक शेर का वहां आ जाना आपके सामने, आपको डर लगता है, नींद खुल जाती है, सपना टूट जाता है। अरे रे, क्या इमेजिनेशन, सब काल्पनिक था। तो शेर भी तो काल्पनिक ही था। फिर आपका सपना कैसे टूट गया? आप जागरूक पुरुष कैसे हो गए? है तो सारा असत। वैसे ही यह ज्ञान है, यह ज्ञान भी असत ही हो गया, पर इसमें शक्ति है। ये सतत सत्य के दर्शन करा सकता है, हमारी नींद को तोड़ सकता है, हमारे मोह को तोड़ सकता है।
इसलिए इस अध्याय का महत्व है। भले अज्ञानी ज्ञानी को न समझ पाए, परंतु इन 20 साधनाओं में से यदि 2 भी साधनाएं वो अपना लेगा तो उसका सपना टूट जाएगा, उसका मोह जो है वो खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे वो असत से सत की ओर बढ़ेगा, मृत से अमृत की ओर बढ़ेगा। और ये पैराडाइम शिफ्ट है। ये ऐसे नहीं होगा आप क्लास अटेंड करो तो गारंटेड हो जाएगा। 30-30, 40-40 साल इस क्षेत्र में है लोग, पर अभी भी सपने में ही जी रहे हैं। हर एक को अपनी स्टाइल है, हर एक को अपना मत है, हर एक को अपना ईगो है। तो अभी यहां उन्होंने पहले क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या बताया, क्षेत्र की व्याख्या की। फिर वहां उन्होंने कहा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ य ज्ञानम तत्त ज्ञानम मतम मम, कि यह ज्ञान है। बहुत सुंदर व्याख्या है ये। जिसको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ समझ में आया कि यह शरीर मन बुद्धि संसार की प्रॉपर्टी है, यह संसार में रहेगी, संसार में ही विलीन हो जाएगी, पर मैं इनसे अलग हूं, मैं इनको जानता हूं, मैं इनको जीवन प्रदान करता हूं। ऐसे नहीं है कि ये अलग है मेरे शत्रु, नहीं नहीं, ये तो अपने ही है। उतना ही प्रेम है उनके साथ जितना कि अपने साथ है, पर है ये प्रकृति का हिस्सा, मैं प्रकृति का हिस्सा नहीं हूं। और फिर ज्ञान समझाने के लिए उन्होंने ज्ञान की सीधी व्याख्या नहीं की है, क्योंकि सीधी व्याख्या समझ में ही नहीं आएगी। तो 20 लक्षण उन्होंने बताए, जिसमें से 18 हमने पूरे किए। अब हम आगे के 2 देखते हैं 12वें श्लोक में। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्वज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोऽन्यथाः। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, अध्यात्म ज्ञान है, इसका नित्य निरंतर ध्यान रखना। हम सारा दूसरा ज्ञान रखते हैं अपने दिमाग में, अपने बारे में पता ही नहीं है। फिर तत्व ज्ञान क्या है? वह तत्व ज्ञान कैसा है? वह तत्व ज्ञान को मैं कैसे पहचानूं? इसका दर्शन करना है, तत्व ज्ञान का दर्शन करना है। तो ये 2 हो गए 20। यह ज्ञान है, यह जो 20 बताए हैं यह ज्ञान है। अज्ञानम यदतो अन्यथा, जो इसके विपरीत है वह सारा का सारा अज्ञान है। जैसे उन्होंने कहा अमानित्वम, यह ज्ञान का हिस्सा है। तो मान क्या है? अज्ञान। अदम्भित्वम ज्ञान का हिस्सा है। दंभ क्या है? अज्ञान। शांति, क्षमा करना ज्ञान का हिस्सा है। आर्जवम, सरलता ज्ञान का हिस्सा है। तो ज्ञान उन्होंने व्याख्या कर दी। इसके सिवा जो भी कुछ है वह सारा अज्ञान है। अज्ञान का मतलब ये नहीं है कि कोई जानकारी नहीं है। गलत जानकारी को अज्ञान कहते हैं। मैं जानता हूं, यह अज्ञान का लक्षण है। क्योंकि जब मैं कहता हूं मैं जानता हूं, तब मैं ये नहीं जानता कि क्या मैं क्या नहीं जानता। कहने को मेरे पास ज्ञान है, मैं पूरी भगवत गीता रट के बताऊंगा आपको,
पर ये सारा रटना अज्ञान के दायरे में आएगा। इसलिए जो महात्मा है वो कहते हैं मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। क्यों? यह ज्ञान है, क्योंकि वे जानते हैं तो कुछ तो है वो नहीं जानते। वह तत्व ज्ञान है, वो नहीं जानते। वो कहते हैं हम नहीं जानते, तो वो जानते हैं। सो जो कहेगा मैं नहीं जानता हूं, जानता है। जो कहेगा मैं जानता हूं, वह नहीं जानता। तो यह अज्ञान का क्षेत्र बहुत बड़ा है। कितनी साइंसेस है, हम पहुंच ही नहीं पाएंगे अपनी जिंदगी में सारी साइंसेस पे। मेटलर्जी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, स्पेस है, कितने कहां कहां आप फैलोगे। कितनी बुद्धि है हमारे पास स्ट्रेच करने के लिए, गिर जाएंगे एक दिन। ये सारा अज्ञान का क्षेत्र है। ज्ञान का क्षेत्र है अध्यात्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, वो ज्ञान का क्षेत्र है। अध्यात्म यानी कि अपना ही अभ्यास करना। हमको ऐसी आदत है कि हमारे बाहर जो है वही ज्ञान है। अरे वह तो अज्ञान है। जो हमारे भीतर है वह ज्ञान है, और उसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं। हीरों को छोड़ देते हैं, कंकड़ों के पीछे भागते हैं। सोने को त्याग कर देते हैं, लोहे के पीछे भागते हैं। और फिर क्या होगा? हम ठोकरे ही खाएंगे, लोहा पत्थर इनसे ठोकरे ही खाएंगे। इसलिए संसार में दुख है। इसलिए संसार में लोग साथ में नहीं रह पा रहे। दुश्मनी बढ़ते जा रही है, द्वेष भावना बढ़ते जा रही है। पहले अपने आप को तो पहचानो। एक बार गौर से इस हाथ को देखो, ये उठता है क्यों उठता है, ये काम करता है क्यों करता है, कौन इसको कहता है ये मशीन चला, वो मशीन बंद कर, कौन कहता है पैरों को भी तो यहां से वहां चला जा, ऑफिस चला जा। क्या वो अपने आप जा सकते हैं? है उनमें इतनी शक्ति? आप कहोगे तो आसान है, मन कहता है वो करते हैं, इंद्रियां सब कार्य करती है। अच्छा, मन ने कह दिया, इंद्रियों ने कार्य किया। ये मन को शक्ति किसने प्रदान की कहने की? ये इंद्रियों को शक्ति किसने प्रदान की कि यहां देख, वहां सुन, यहां सूंघ? ये काबिलियत किसने दी उनको? इतनी सी आंखें छोटी सी कितना देखती है। 100 साल अगर उम्र है इंसान की, 100 साल देखता है, थकता नहीं वो। मुझे और देखना है कहता है, और मुझे ले चलो। चल नहीं सकता है, अभी बोलता है व्हील चेयर में लेके चलो, पर मुझे देखना है। तो ये शक्ति आती कहां से? ये मन बना कैसे? ये बुद्धि का क्या कार्य है? इन सबको कौन चलाता है? हम सोचते नहीं हैं इन बातों पर, और सारी दुनिया का ज्ञान इकट्ठा करके दुखी होकर बैठ जाते हैं। पता ही नहीं क्या करना है। सक्सेसफुल लोगों की मैं बात कर रहा हूं, जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं। बड़े डॉक्टर हैं, सीए है, इंजीनियर्स है, बहुत सारा धन इकट्ठा किया है, पर उदास, बोरिंग, लोनली। 60 भी नहीं हुआ, अभी 55 में ही है, रिटायरमेंट के विचार शुरू। 57 में सोचते कभी रिटायर होऊंगा, कभी रिटायर होऊंगा, कभी रिटायर होऊंगा। 60 के बाद काम करना बंद। अरे 70 तक तो आप नौजवान हो एज पर WHO।
हाँ, उस ऑफिस में आपकी जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, ये एक ऑफिस है, हम अपना ऑफिस क्यों नहीं बना सकते? पर पता ही नहीं सच्चाई क्या है। हम झूठ के पीछे, हम जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, जो नहीं सोचना चाहिए वो सोचते हैं, जहां नहीं जाना चाहिए वहां जाते हैं। पहले जो यात्रा करनी है वो अंतर यात्रा करनी है। अंतर यात्रा होने के बाद में आप बाहर जाइए, जहां आपका मन करे घूम के आइए। पहले अपने आप को समझ लीजिए, पहले ये समझ लीजिए कि ये मेरा मन कितना मैला है, पहले इसको मैं धोऊं, साफ करूं। मैला मन लेके आप जाओगे तो आपको सारा मैला ही दिखने वाला है। अगर मेरा चश्मे के ऊपर तेल के दाग लगे हुए हैं, बालों से तेल आ गया, हाथ में से तेल आ गया, मैंने कभी उसको धोया नहीं, साफ किया नहीं, चश्मा पहन के घूम रहा हूं, मुझे सब धुंधला दिखाई देता है। मैं कहता हूं ये संसार धुंधला है, भाई चश्मा साफ कर। वैसे ही हम मन रूपी चश्मे में गंदगी भर दी। क्यों, क्या बैकग्राउंड क्या है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये तो दूसरी बात है, पर कचरा तो भर दिया हमने उसमें। अब इस कचरे के साथ में पूरा संसार देख रहे तो हमको कचरा ही दिखाई देगा। तो पहले अंतर स्थिति में जाना है, अंदर, अपने अंदर झांक के देखना है, मैं कहां पर खड़ा हूं। तो उसको हम कहेंगे अध्यात्म ज्ञान और नित्यत्व। नित्य निरंतर यह अभ्यास होना चाहिए। यदि ऐसे कोई करता है, कुछ कॉन्क्रीट कंक्लूजन पे आता है, तो हम कहेंगे यह ज्ञान मार्ग पे चल रहा है। अज्ञान अन्यथा। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। तत्व ज्ञान इसेंशियल, द बेसिक एलिमेंट। पानी कैसे बना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण हो गया, पानी तैयार हो गया। हवा में क्या क्या है, नाइट्रोजन है, ये है, वो है, ऑक्सीजन है। पर इसेंस क्या है इन सब में? इन सब की उत्पत्ति कहां से हुई? ये पंचमहाभूत आए कहां से? पंचमहाभूतों का तो ये शरीर बना है, पंचमहाभूतों का मन बना है, मान लिया, पर ये पंचमहाभूत आए कहां से? ये इतने सारे पदार्थ हैं, ये पदार्थ आए कहां से? ये जो बेसिक एलिमेंट्स है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, स्टील है, वगैरह वगैरह, ये आए कहां से? इनका मूल स्रोत क्या है? पहले कहते हैं मॉलिक्यूल से बना है, फिर कहें एटम से बना है, फिर कहें प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से बना है, फिर कहते हैं एनर्जी से बना है। अरे भाई, ये सब एनर्जी आई कहां से? सोर्स क्या है उसका, मूल सोर्स? आप रिसोर्सेज बता रहे हो, क्या वो तत्व आपको दिखाई देता है जो इस शरीर को बोलने को शक्ति प्रदान करता है और उस शरीर को सुनने की शक्ति प्रदान? आपको लगता है आपने बोल दिया, हमने सुन लिया, इतना आसान नहीं है। इस मन के विचार उस मन में उतारना इतना आसान काम नहीं है। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, कुछ कंपन निर्माण कर रहा हूं जो कि मेरे विचारों से जुड़े हुए हैं। यह कंपन इस हवा में से जाके आपके कान के अंदर जो पर्दा है उस पे दर 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 लगते हैं। उधर एक छोटी हड्डी है, उसको सब मालूम पड़ता है कौन से कंपन आए। आखिरी में बहुत बड़ी यात्रा करके वो मन में पहुंचता है, फिर मन उसको इंटरप्रेट करता है, हाँ इन्होंने ये कहा, और ये होता है तुरंत।
कौन एनेबल करता है? हमने कान में स्पीकर लगा दिए, धड़ाम धुड़ुम सुन रहे हैं। कभी सोचा नहीं कि ये सुनने की प्रक्रिया होती कैसे है? क्योंकि तत्व पे हमारा ध्यान ही नहीं है। हमको किसी ने वस्तु देगी, बस उस वस्तु का उपभोग लेना है, दैट्स ऑल। हमको इतना ही पता है। किस लिए दी थी आपको ये भी पता नहीं। ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड। किसी को पता नहीं हम गणपति क्यों बिठाते हैं। खाना पीना, नाचना, ढोल, म्यूजिक लाउड। सोचो कभी गणपति आके वो म्यूजिक सुनेगा तो क्या कहेगा? पर वह जो तत्व ज्ञान है, जो गणपति है, उसके सिवा हमको सब पता है। उसका अता पता ही नहीं है किसी को। हजारों, लाखों, करोड़ों लोग हैं इसमें इन्वॉल्व। वो तत्व ज्ञान छोड़ के बाकी सब करते हैं। इसलिए ये 2 पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण है। पहले तो अपने आप को पहचानो, और फिर सब में जो विराजमान एक तत्व है उसको पहचानो। आप उसको नाम कुछ भी दीजिए, परमात्मा कहिए, ब्रह्म कहिए, ईश्वर कहिए, भगवान कहिए, अल्लाह कहिए। नेम्स आर नॉट ही दैट पावर। नाम देके तो इंसान ने अपना ही नुकसान कर दिया है। अगर नाम ही नहीं होता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि नाम भौतिक है, वो संसार का हिस्सा है। वो नहीं है संसार का हिस्सा, उससे संसार की निर्मित हुई है और वही संसार में व्याप्त है। तो यह नाम भी तो उसी से ही निकला हुआ है। भाषा की मर्यादा कितनी, आपकी बुद्धि की मर्यादा कितनी, इतनी छोटी बुद्धि। हमको लगता है हम सब जानते हैं, कुछ नहीं जानते। निग्लिजिबल। पहले शास्त्रज्ञों को लगता था हमने ये खोज कर ली, वो खोज कर ली, ये हो गया, इतना बड़ा ज्ञान हो गया। अब कहते हैं हमको कुछ नहीं पता, अंतरिक्ष में क्या हो रहा है हमको कुछ नहीं पता। तो यह जो एक तत्व है, जो भी है वो नेमलेस है। नाम दिया कि उसको असत बना दिया हमने। आपने भगवान कह दिया मतलब उसको असत बना दिया। यहां जो कृष्ण खड़े हैं वो भी असत है, क्योंकि उनको रूप दे दिया हमने, उनको संसार का हिस्सा बना दिया, अपने जैसा बना दिया। अब वो अपने जैसे हैं, आगे वर्णन आएगा। इसलिए इस अध्याय को अच्छी तरह से पढ़ना है। यदि नहीं समझ में आया तो डिसमूड नहीं होना है, पॉज लेना है। ठीक है, मार्क करके रखिए, ये मेरी समझ में नहीं आया, आगे बढ़िए। घूम के जब आप वापस आएंगे इसके ऊपर तो आपको एकदम ऐसे ज्ञान प्रकाश दिखाई देगा। समझो, और एक बार नहीं तो और एक बार कोशिश करिए, क्योंकि गीता इतना पुराना ग्रंथ है। गीता दुनिया के करीबन हर भाषा में ट्रांसलेशन हो चुका है, टाइम टेस्टेड है। सारे महात्माओं ने इसके ऊपर अपना ठप्पा लगाया है, व्यर्थ में तो नहीं होगा। केवल अपनी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हमको वो यह ज्ञान समझने की आदत नहीं लगाई गई है। हमको सब बोलते हैं एजुकेशन एजुकेशन, किस लिए? नौकरी के लिए। तो हमारा पूरा ध्यान वहां है, नौकरी के लिए मुझे मार्क्स चाहिए। अच्छा, नौकरी क्यों? शादी करने के लिए। मतलब पहले एजुकेशन का बंधन, नौकरी का बंधन, पत्नी का बंधन, बच्चों का बंधन, बंधन ही बंधन। हम अपने आप को बांधते जा रहे हैं। छुड़ाने का काम है ही नहीं। यहां कोई ऐसे नहीं कहता है एजुकेशन देना है बंधनों से छुटकारा के लिए, वो कोई कहता ही नहीं है।
तो अपनी गलती नहीं है। पर अब हमको पता चला है, तो अब हमने प्रोसेस को उल्टा करना है। अब बंधन नहीं बढ़ाने, अब इन बंधनों से छुटकारा कैसे मिले, यह सोचना है। और इसके लिए ये अध्याय और ये जो 20 उन्होंने साधनाएं दी है, इनमें से 2 साधना आप पकड़ लीजिए। पूरी 20 के ऊपर ध्यान देने का जरूरत नहीं है, 2 साधनाएं पकड़ लीजिए और उनके ऊपर चलने की कोशिश करिए, उनको जीवन में उतारना है। सरलता उन्होंने बता दी, भाई सरलता, बस सरलता से मुझे रहना है। नो टेढ़ापन, नो एक्शन, नो दिखावा, नथिंग। किसी के ऊपर टेढ़ी नजर देखनी ही नहीं है, सारे अपने ही हैं। जो भी कार्य करना है अपने लिए, सबके लिए। अब अपने लिए है, अब सबके लिए। एक एक कोई भी पकड़ लीजिए, 2 पकड़ लीजिए, बस उसके ऊपर पूरा फुल फोकस करना है, कंसंट्रेट, एंड देन इट विल वर्क एज मैजिक। 13 नेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत् न असत् उच्यते। अब क्षेत्र हो गया, क्षेत्रज्ञ हो गया, ज्ञान हो गया। अब बता रहे हैं ज्ञेय क्या है। ज्ञेय का मतलब है जिसको जानना जरूरी है। ज्ञेय की लोग व्याख्या करते हैं जो जाना जाता है। अरे जाना तो बहुत सारा जाता है। व्याख्या यदि गलत है तो सारी दिशा गलत है। और आप फिर कितना भी चलिए, जा तो गलत दिशा में रहे हैं। कितना भी दौड़िए, दौड़ तो गलत दिशा में रहे हैं। तो गंतव्य स्थान तक पहुंचेंगे कैसे? हमें जिंदगी में क्या चाहिए? कोई कहेगा धन दौलत चाहिए। क्यों? शादी करनी है, क्यों? बच्चे चाहिए, क्यों? ये क्यों 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 पूछते जाइए। एक दिन वहां पर आप रुकेंगे, इसके आगे क्यों नहीं। मुझे आनंद चाहिए, फिनिश। वो कैसे प्राप्त करूं? वो हो गया ज्ञेय। बाकी सब उन्होंने जैसे पहले कहा, अज्ञान। अज्ञान के को हम ज्ञेय मानते हैं तो दिशा ही गलत हो गई। राइट में जाना था, लेफ्ट टर्न ले लिया। तो जो ज्ञेय, उसको मैं अच्छी तरह से कहूंगा। जो ज्ञेय है, जो जानना आवश्यक है, जानने योग्य है, जाना जा सकता है, उसे मैं कहूंगा। ये कृष्ण भगवान कह रहे हैं। हमको पिक्चर ऐसा दिखता है, कृष्ण भगवान अर्जुन रथ में बैठे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं, अर्जुन सुन रहा है। ये एक दृष्टिकोण है। अपनी ही आत्मा, मैं स्वयं मुझसे ये कह रहा हूं, ये दूसरा दृष्टिकोण है। वह परमात्मा इस आत्मा को दिशा दे रहा है, यह तीसरा दृष्टिकोण है। जो भक्त टाइप के होते हैं वो लगते हैं भगवान ने कहा है भाई, हम उसको स्वीकार करते हैं। पर सारे लोग ऐसे नहीं कहते। कोई कहते नहीं, ऐसे कैसे हम स्वीकारेंगे, उसकी व्याख्या तो करो। ऐसे कैसे हम कृष्ण को शरण में चले जाए? है कौन कृष्ण? हमको तो दिखाई भी नहीं देता है। तो थोड़ा दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है कि वो तो हमको बताया उन्होंने, कृष्ण ने अर्जुन से कहा, लेकिन
मैं कहां हूं इस कथा में, मेरा क्या रोल है, क्या मैं अर्जुन की जगह पर नहीं खड़ा रह सकता? यदि मैं अर्जुन की जगह पे खड़ा रह सकता हूं तो कृष्ण भगवान को वहां उतरना ही पड़ेगा। और वो कोई ऐसे नहीं है आए और चले गए, वो कथा के अनुसार वहां मर्यादाएं हैं। जो शरीर धारण करेगा उसको शरीर छोड़ना पड़ेगा, यह प्रकृति का नियम है। तो उन्होंने भी शरीर धारण किया तो उनको भी शरीर छोड़ना ही था, पर उन्होंने शरीर छोड़ा है, अपने आप को नहीं छोड़ा है, वो मौजूद है और वो हमसे बात करते हैं हमारे स्वयं के रूप में। वो और हम अलग नहीं हैं, वही प्रेरणा, वही शक्ति अब भी मौजूद है और आगे भी मौजूद रहेगी। आनंद की तलाश इंसान की खत्म नहीं होगी, वो कितने भी जन्म ले ले, क्योंकि एक ही जगह है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। और वही हमको पुकार रही है, वही हमको कह रही है। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मैं तुझे अच्छी तरह से बताऊंगा कि ज्ञेय क्या है, जिसको जानकर अमरता का अनुभव कर लेता है इंसान। अनादि परम ब्रह्म, उसको न सत्य कहा जाता है न असत कहा जाता है। कंफ्यूजन है यहां पर, क्योंकि पहले उन्होंने कहा था जो सत्य भी है असत भी है वो मैं हूं। वो सत्य भी है असत भी है, सत असत के परे भी है, ऐसे भी कहा है। और यहां कह रहे हैं वो न सत्य है न असत है, दोनों की व्याख्याएं उसको लागू नहीं है। तो इसको अभ्यास करने को समय देना चाहिए। ये मनन का विषय है, ये चिंतन का विषय है। श्लोक याद करना क्यों अच्छा है कि हमको याद करना, मतलब वो अपनी मेमोरी में फिक्स हो जाता है। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांति आर्जवम, ये मैंने फिट कर दिया, तो मुझे अभ्यास, जब मैं मनन करता हूं तो फिर मुझे पुस्तक खोलने की जरूरत नहीं है। तो मैं मेमोरी को यूज करता हूं पुस्तक की तरह, तो मुझे मनन करने में आसानी हो जाती है। नहीं तो फिर उठो, फिर पुस्तक लेके आओ, खोलो, पढ़ो, तो अपना समय चला जाता है और अटेंशन जो है, फोकस जो है वो शिफ्ट हो जाता है। इसलिए याद करना है, परंतु याद कर लिया मतलब हमने जान लिया, ऐसे नहीं है। तो पहली बात उन्होंने कहा है मैं तुझे निश्चित रूप से बताऊंगा। और इसी गीता में, इसी अध्याय में, जस्ट फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो ये उनकी कमिटमेंट है कि मैं तुझे बताऊंगा। यह कमिटमेंट हमारे लिए है, इस जीव के लिए जो बात कर रहा है। जो भी इंसान भगवत गीता खोल के पढ़ने की कोशिश करता है, यहां आता है, ये उसके लिए है कि मैं तुझे बताऊंगा। और वो वैसे भी सबको बताते रहते हैं, किसको सुनाई देता है, किसको सुनाई नहीं देता। फिर कहते हैं जिसको जानकर अमरता का अनुभव हो जाता है, यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। हम क्या करते हैं, ठीक है भाई भगवत गीता पढ़ूंगा, क्या फायदा, ठीक है सरलता में करूंगा, ये दम्भ छोड़ दूंगा, क्या फायदा। हम कोई भी कर्म करते हैं, चाहे नौकरी हो चाहे धंधा हो, क्या फायदा, कुछ मिलने वाला है तो मैं करूंगा। तो इंसान थोड़ा ये इंस्टिंक्टिव है, हमको ऐसे सिखाया गया है, कोई भी कार्य करना है तो ध्यान फल की ओर चला जाता है। क्या मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलने वाला, फिर मैं क्यों करूं।
लॉजिकल आर्ग्यूमेंट करते हैं ये लोग, फिर मैं क्यों करूँ? अरे ऐसे भी चीज होती है सिर्फ करने के लिए, उसमें आनंद मिलता है, पर आनंद कहाँ? मुझे तो अब आनंद मिला नहीं है, और मैं गिनूं कैसे आनंद को? धन संपत्ति में गिन सकता हूं, वस्तुएं गिन सकता हूं, परिवार गिन सकता हूं। तो ये आपको ध्यान दिला रहे हैं, इसका क्या परिणाम होगा? आप अमरता को प्राप्त हो जाएंगे। कौन प्राप्त होगा अमरता को? यह शरीर कभी भी अमर नहीं हो सकता। यह मन बुद्धि या सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर कभी भी अमर नहीं हो सकते। पर मैं अमर हूं, अमर था, अमर रहूंगा। ये अपनी आत्मा कह रही, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। अमरता का मतलब है यह जो हमने अपने आप को मर्यादित पुरुष बना दिया है, उससे छुटकारा पाना। किसका शरीर नहीं गिरने वाला, मुझे बताइए। और इतना ही नहीं, प्राणियों की तो उम्र भी फिक्स है। बैक्टीरिया 1 हफ्ता जिएगा भाई, खरगोश 2 साल। 2 साल में उसने छोटे से बड़ा होना है, शादी करनी है, मादा ढूंढनी है, बच्चे पैदा करने हैं, बूढ़ा होना है, मरना है 2 साल में। और उसको वो फीलिंग होती है मैं 100 साल जिया, जो हमको जो 100 साल की फीलिंग होती है उसको 2 साल में ही वो फीलिंग आ जाती है। अब मैं बड़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, अब मृत्यु आने वाली है। कुत्ते की उम्र 10 साल। ऐसे सबकी उम्र फिक्स्ड है। कछुए कोई कोई 400 साल जीते हैं, पर उनके 400 साल भी अपने जैसे ही है 100 साल। तो ये तो फिक्स्ड है। ये प्रकृति का जो भी हिस्सा है, इसमें कांस्टेंट चेंज, ये फिक्स्ड है। पैदा होता है बच्चा, जिस समय, उसी समय वो शरीर मृत्यु की ओर बढ़ना शुरू करता है। हम बर्थडे मनाते हैं, एक्चुअली तो 1 साल कम हो गया अपना, क्योंकि वो घटना जो घटनी है वो तो निश्चित है। पर मरता कौन है? आप अगर सोचेंगे बहुत डीप में जाके तो कोई नहीं मरता है। मृत्यु तो है ही नहीं यहां। यह भ्रम मात्र है, यह एक कल्पना है। ये बदलाव हो रहा है। मैं रेंगने वाला बच्चा था एक दिन, वो रेंगने वाला बच्चा मैं हूं, पर उस समय मैं कहता था मैं हूं। वह स्कूल में जाने वाला बच्चा मैं था, उस समय मैं कहता था मैं बच्चा हूं, पर अब मैं हूं। कहां गया वो शरीर? मर गया। 7 साल में तो 100% ये शरीर मर के नया हो जाता है, हमको पता नहीं चलता। 1 साल में 90% ये शरीर मर गया। रोज कितनी कोशिकाएं हमारी मर रही है, रोज हम उनको फेंक देते हैं सुबह सुबह। रोज यह त्वचा निकलती रहती है हमारी, रोज। हमें दिखाई नहीं देती, पर आप माइक्रोस्कोप में देखिए तो दिखाई देगी। तो चेंज, यह प्रकृति का दूसरा नाम है। यह शरीर जैसे बच्चे से बूढ़े तक प्रवास करता है, वैसे ही बूढ़े से बच्चे तक प्रवास करता है। कुछ हमको दिखाई देता है, कुछ दिखाई नहीं देता। जो दिखाई देता है हम उसको सत्य मानते हैं, जो दिखाई नहीं है देता है उसको असत मानते हैं। दरअसल है उल्टा। जो सत है वो दिखाई नहीं देता, और जो असत है वो दिखाई देता है।
इसलिए जब वो कह रहे हैं यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, यत् ज्ञात्वा, क्या ज्ञेय जो वो बताने वाले हैं उसका ज्ञान होने के बाद आप अमृत को प्राप्त हो जाओगे। अमृत कोई ड्रिंक नहीं है, ग्लास में भर के पी लिया खत्म। कहते हैं रावण के हृदय में अमृत कुपी थी, पर क्या हुआ, फूट गई। इतना बड़ा तपस्वी, इतना बड़ा ज्ञानी, आजकल के लोग 2 पुस्तक क्या पढ़ते हैं, अपने आप को ज्ञानी समझते। रावण जितना ज्ञानी तो आप नहीं हो। उसको भी अमरत्व चाहिए था, उसने तो वरदान प्राप्त कर लिया था। तो अमरत्व यहां पर है। हम यदि सोचें तो हमें पता चलेगा जो चीज नश्वर है वो नश्वर है, वो प्रकृति का हिस्सा है। माथा फोड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो उस तत्व के साथ जुड़ा हूं, मैं तो उसी का एक हिस्सा हूं जो न कभी पैदा होता है न कभी मरता है। इस ज्ञान को कहते हैं अमृत। अच्छा, वो कैसा है? जो ज्ञेय है, जिसको जानना है, वो अनादि है। अनादि का मतलब जो सदा से है और सदा तक रहेगा। ये सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी एक दिन। ये पृथ्वी पृथ्वी नहीं रहेगी। एक दिन यह पृथ्वी गैस बन जाएगी। 3 स्टेजेस से पूरा सब मटेरियल जो होता है उनकी 3 स्टेजेस। पानी आप देखिए लिक्विड है, जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो वो सॉलिड हो जाता है, फिर गैसियस हो जाता है। वैसे भी ये धरती है हमारी, ये भी 3 स्टेजेस में घूमते रहती है, लिक्विड, सॉलिड और गैसियस। तो एक दिन ये सारी गैसियस हो जाएगी और फिर से सॉलिड भी हो जाएगी, क्योंकि गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, और जहां लिक्विड शुरू हो गया वहां लाइफ शुरू हो गई। फिर जब गैसियस में गया, लाइफ हमको दिखाई नहीं देती। यह परिवर्तन चल रहा है सदा से। तो ये पृथ्वी भी चली जाएगी। ये जो हमको ब्रह्मांड जो दिखाई देता है, जिसको हम कहते हैं ये ब्रह्मांड, हमको तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, एक एक अंश भी दिखाई नहीं देता। अरे हमने इतने सारे तारे, ये कुछ भी नहीं देखा है अभी तक आपने। आपकी आंखों में इतनी शक्ति नहीं है कि आप ब्रह्मांड को देख सको, पर चलो ग्रांटेड आपने देख लिया। क्या देखा? क्या ये ग्रह तारे, ये सब नक्षत्र, ये ब्लैक होल, ये सब ऐसे रहेंगे जैसे हैं? क्या ये सत्य है? नहीं। आज जो हमको तारा दिखाई देता है, वो तारा वहां है या नहीं है हम नहीं जानते, सिर्फ दिखाई देता है। हम नहीं जानते वो वहां है या नहीं है। ब्लैक होल दिखाई देता है, कैमरा में उसका पिक्चर आता है, पर वो वहां है कि नहीं है हम नहीं जानते। एक जमाने में था, इतना हम जानते हैं, अब है कि नहीं है हमें नहीं पता। परंतु एक तत्व ऐसा है जो था, है और रहेगा। उस एक तत्व की वजह से वो ग्रह तारे हैं, उस एक तत्व की वजह से वो ब्लैक होल है, उसी एक तत्व की वजह से हम आपस में बात कर रहे हैं। तो वो सदा से है, वो सदा तक रहेगा। उसका नाम क्या है? परम ब्रह्म। एक्चुअली नाम है ही नहीं,
क्योंकि नाम यह बहुत ही मनुष्य का छोटे में छोटा कार्य है। यह नाम देना मतलब अहंकार की निर्मिति करना। मेरे माँ बाप के मन में जो नाम आया उन्होंने बक दिया, वो मेरा नाम हो गया। क्या मैं वो हूं? अच्छा, ये नाम नहीं, दूसरा नाम कह देते। कोई पड़ोसी कहते नहीं नहीं नहीं, ये नाम अच्छा नहीं है, ये नाम अच्छा है। रावण नाम मत रखो भाई, राम नाम रखो। तो कहेंगे राम नाम सत्य है, तो आसान पड़ेगा। कोई भी नाम दे सकते हैं आप, पर वेदांत में उसको ब्रह्म कहा गया है। बृहत से ब्रह्म, क्योंकि वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि कह ही नहीं सकते। जुबान थक जाएगी, इंसान गिर जाएगा, पर उसका वर्णन नहीं होगा, इसलिए उसको ब्रह्म कहते हैं। अच्छा, उसका है कैसा, लक्षण कैसा है उसका? देखिए, ये इतने छोटे श्लोक में कितनी बातें बताई है वो उन्होंने। जानने योग्य है, मैं तुझे बताऊंगा, जिससे अमरता का अनुभव होता है, वह अनादि है, उसको ब्रह्म कहते हैं। और कैसा है? न सत है न असत है। ये कंफ्यूजन है, न सत है न असत है। क्यों? सत कहेंगे तो तुरंत हमारे दिमाग में असत का विचार आ जाता है। दिन कहेंगे तो तुरंत हमारे दिमाग में रात का विचार आ जाता है। रात कहेंगे तो दिन का विचार आ जाता है। अब आप सूरज के पास जाइए, उसको कह दीजिए कल रात को वो रात क्या होती है भाई? रात को नहीं, आपके हिसाब से दिन को कहता हूं मैं। ये दिन क्या होता है? ये रात और दिन हमने बनाए हैं, सूरज ने नहीं बनाए। सूरज के भाषा में कोई दिन नहीं है, कोई रात नहीं है, पर हमारी भाषा में है। अमीर कहेंगे तो तुरंत गरीब का ख्याल आता है, गरीब कहेंगे तो तुरंत अमीर का ख्याल आता है। ये रिलेटिव टर्म्स है, और हम रिलेटिविटी पे ही जीते हैं। तो हमको बहुत मर्यादा है, हमारे जीवन को बहुत मर्यादाएं हैं, इसलिए वो अमर्याद हमको कठिन मालूम होता है। क्योंकि आपके जहन में दो बैठे हुए हैं, तो सत्य कहते हैं तो आपके दिमाग में असत की निर्मिति होती है, इसलिए वो कहते हैं वो सत्य है ही नहीं, सत्य नहीं है। सत्य है ही नहीं ऐसे उन्होंने नहीं कहा है, वो सत्य नहीं है, सत्य कहा नहीं जा सकता। क्योंकि सत्य कहेंगे तो तुरंत असत घुस गया आपके दिमाग में। क्यों? हम विदाउट कंपैरिजन सोच नहीं सकते। जहां सोचना बंद हो गया, विचार थम गए, तो वहां न सत है न असत है। पर वो हमें पता नहीं है। थोड़ी झलक हमको नींद में, गहरी नींद में मिलती है। गहरी नींद में क्या सत असत होते हैं? ध्यान में भी सत असत नहीं होते, इसलिए वो सत नहीं है और असत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो है। अरे वो नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि समथिंग कैन नॉट कम आउट ऑफ नथिंग। कुछ भी नहीं है तो कुछ की निर्मिति कैसे होगी? ये जो मैजिक शो बताते हैं, वो क्या कुछ भी नहीं है उसमें से कबूतर निकालते हैं? इतना बड़ा चमत्कार ये लोग कर सकते हैं।
हवा में से कबूतर निकाला, क्या मुमकिन है ये? वो असत है, पर वो असत है हमको पता है। पर ये संसार असत है ये हमको पता नहीं है। असत का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ है ही नहीं, है। अज्ञान का मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी जानकारी नहीं है। इसेंशियल्स एंड नॉन इसेंशियल्स। इसेंशियल्स हमारी ड्यूटी है, और तब तक हम लड़ते रहेंगे अपने आप से जब तक उसको प्राप्त नहीं कर देंगे। बाकी सब नॉन इसेंशियल्स है। तो नॉन इसेंशियल्स का ऐसे मतलब नहीं कि ये करना ही नहीं है। मेकअप नॉन इसेंशियल्स है, इसके मतलब करना ही नहीं है ऐसे नहीं है। जरूर करिए, उसमें गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है। हाँ, वो गलत आप केमिकल्स लगाओगे, खराब कर दोगे तो अलग बात है। बट अच्छा दिखना, अट्रैक्टिव दिखना, सुंदर दिखना, ये तो अच्छी बात है, ये बुरी बात थोड़ी है। बट ये नॉन एसेंशियल है। वैसे ये संसार नहीं है ऐसे नहीं है, ये है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप है, मैं है, ये वस्तुएं हैं जिसका हम भोग करते हैं, है। पर ये असत है, नहीं है ऐसे नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये ज्ञेय नहीं है, ये अज्ञान का हिस्सा है। तो वो जो है वो न सत है न असत है, वो है, वो था, वो रहेगा। अब कैसे उसको एड्रेस करना है कोई नहीं जानता, मैं नहीं जानता। वो कहूं, वह कहूं, दैट कहूं, गॉड कहूं, अल्लाह कहूं, कोई नहीं जानता। अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी अपनी भाषा के अनुसार लोगों ने अलग अलग टर्म्स बनाई है। कोई ब्रह्म आप नहीं कहोगे तो वेदांती नाराज हो जाएंगे। आप भगवान नहीं कह सकते उनके सामने, ईश्वर नहीं कह सकते, ब्रह्म कहना है आपने। हम ज्ञानी है भाई, हम हाईएस्ट टर्म्स यूज करते हैं, वो ब्रह्म है। कोई लोग थोड़ा नीचे आते हैं तो कहते वो परमात्मा है, क्योंकि उसके गुण हमें पता है। ये क्या 20 जो बातें बताई भगवान ने, ये किसके बारे में बताई? वो गुण सहित है, भले आकार नहीं है उसका, वो निराकार है, पर गुण तो है ही है। फिर उसके नीचे आ जाएंगे परमेश्वर है, भगवान है, ईश्वर है, एटसेट्रा। पर वो न सत है न असत है। यहाँ वहाँ कहेंगे सत्य भी है, असत भी है, क्योंकि उसी से सारा निकला हुआ है संसार। एक ही तत्व से ये सारी बातें निकली हुई है। तो यह सारा संसार जो है ना, ये भी वो ही उसी का एक रूप है। इस रूप में वो दिखाई देता है। ये आंखों का और इस उसके रूप का मिलन ऐसा है। वो रेड है तो जरूरी नहीं वो रेड हो, आपकी आंखों को वो रेड दिखता है, दैट्स ऑल। वो येलो है, आपकी आंखों के हिसाब से वो येलो है, जरूरी नहीं वो येलो हो, आपको दिखाई देता है। पर वो नहीं है तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो यह उसका एक रूप है, ये जो पूरा संसार है ये उसी का एक रूप है। उस हिसाब से तो वो सत भी है, असत भी है। क्योंकि असत निर्मित जो हुई है तो निर्माता तो होगा। आज हमें पता नहीं है तो इसलिए हम काल्पनिक भगवान बना लेते हैं, काल्पनिक ब्रह्म बना लेते हैं। पहले
फिर उसकी खोजबीन करते हैं। खोजबीन करने के लिए गीता की सहायता लेते हैं। तो हमारी जो जर्नी है असत से सत्य की ओर है, अंधेरे से उजाले की ओर है, मूर्त से अमृत की ओर है। यह हमारा प्रवास है और यह एक साधन है। गीता एक साधन है। चौदावा, अब देखिए वहां उन्होंने कहा सत और असत दोनों नहीं है। अब यहां उनका वर्णन थोड़ा सा अलग है। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। खाली ट्रांसलेशन समझ लीजिए। वे जो कौन है, परमात्मा हम कहेंगे, चलो, वे सब जगह हाथ और पैर वाले हैं, सब जगह नेत्र, सिर और मुख है, सब जगह कान वाले हैं और संसार में सबको व्याप्त करते हैं। ये पढ़ने के बाद आदमी डाउन हो जाता है, छोड़ देगा इसको। ये क्या है? सब जगह हाथ पैरों वाले परमात्मा, सब जगह उनके हाथ और पैर है। ऐसी कोई जगह है जहां उनके हाथ पैर नहीं है? दरअसल उनके हाथ पैर तो है नहीं, क्योंकि क्या करना है पैरों से? क्या करना है पैरों से? हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, पर वो एक जगह तो है, दूसरी जगह पे भी है, फिर पैर क्यों चाहिए? आप कहोगे नहीं, और तीसरी जगह पे भी वो मौजूद है, चौथी जगह पे भी चांद पर मौजूद है, मंगल पर मौजूद है, ब्लैक होल में मौजूद है। तो उनको पैर क्यों चाहिए? पर वो है। सारे पैर उनके ही है, सारे हाथ उनके ही है, ऐसे भी हम सोच सकते हैं। सर्वतो शिशिरो मुखम, सब जगह नेत्र, सिर और मुख, सब जगह कान, और संसार में सबको व्याप्त करके हैं, हमको व्याप्त करते हैं। फिनिश। इस शरीर को, इस मन को, इस बुद्धि को व्याप्त किया हुआ है उन्होंने। अब यहां डिविजन्स है, हाथ, पैर, मुख, ये जो है 3 कर्मेंद्रियां हैं, यानी कि 5 कर्मेंद्रिय हो गए। और नेत्र और कान जो है यह ज्ञानेंद्रिय है, 2 ज्ञानेंद्रिय, यानी कि 5 ज्ञानेंद्रिय यहां आ गई। तो 5 कर्मेंद्रिय आ गई, 5 ज्ञानेंद्रिय आ गए। और सब जगह सर है। सर में क्या होता है? मन बुद्धि होती है। तो कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है और मन बुद्धि है। हम लोगों को यही मालूम है, इसके सिवा हमें क्या मालूम है? हम संसार से ज्ञान लेते हैं, थोड़ा बहुत उसके ऊपर सोचते हैं, फिर कार्य करते हैं। भगवान भी तो वही कर रहे हैं। कैसे इस श्लोक को समझा जाए? ये और इसके आगे वाला, ये दोनों श्लोक इसी प्रकार के हैं, पर इसको हम करेंगे अगली बार।